दुनिया को कोरोना ने हराया, पर भारत ने कोरोना को हराया। और भारत ने कोरोना को कैसे हराया? भारत में केवल 2 व्यक्तियों के कारण और हमारे प्राचीन ऋषियों की आयुर्वेद, योग और प्राणायाम की परंपरा को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग और आयुर्वेद, और पूज्य आचार्य जी ने आयुर्वेद और जड़ी बूटी का जो ज्ञान टीवी के माध्यम से दिया, और लोगों ने उस काढ़े को बना करके उन नियमों का पालन करके आज दुनिया में यदि कोरोना गया है तो वो इसलिए गया है कि वो भारत में हारा, और भारत में पूज्य आचार्य जी की जड़ी बूटी ने उस कोरोना को हराया। इसका प्रमाण सुनिए। मैं अमेरिका गया, मेरा एक भक्त बोला, स्वामी जी हमारे घर में सबको कोरोना हुआ। मैंने कहा आप लोग बच गए कैसे? बोला पूज्य आचार्य जी ने एक बार बताया था कि यदि छाती में बलगम फंस जाए तो आप लोगों ने क्या मुलैठी का, सौंठ का, सौंफ का, काली मिर्च का, दालचीनी का काढ़ा बना करके पीना है। बोला हम 5 लीटर पानी में थे, सारा दिन वो पिया और 5 दिन में हम कोरोना मुक्त हो गए और सबको बांटते थे हम वो काढ़ा। ये आयुर्वेद की, योग की परंपरा है। इसके अतिरिक्त एक बात और सुन लीजिए। जब लॉर्ड मैकाले इस देश में आया और उसके जिम्मे डाला कि इस देश को सदा के लिए गुलाम बनाना है, तो लॉर्ड मैकाले ने सदा की गुलामी के बीच में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया और ये घोषणा की कि आज के बाद में इन भारत वालों का रंग तो इस देश का होगा, संस्कार, शिक्षा, इनके विचार अंग्रेजी हो जाएंगे और ये सदा सदा के लिए गुलाम हो जाएंगे। पर मैं उस मैकाले को, जो इंग्लैंड के अंदर आज गुफा में पड़ा हुआ सो रहा है, मैं यहाँ से आज घोषणा कर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, ओ मैकाले, ऋषि दयानंद की कोख से उसके 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम बालकृष्ण, एक का नाम स्वामी रामदेव जी महाराज। उन दोनों ने मांग की भारत सरकार से, और भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारत सरकार ने मान्यता दी और उसे CBSE के बराबर की उसे मान्यता दी, और उसके जो चेयरमैन पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को बनाया। आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में फिर से भारतीय शिक्षा पद्धति, फिर से हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, फिर से हमारा वो पुराना ज्ञान विज्ञान, भारत में लाखों करोड़ों गुरुकुल, स्कूल, पाठशालाएं ऐसी ही खुलेंगी। जब नालंदा के अंदर बाहर विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, ये मैकाले की शिक्षा का परिणाम है कि हमारे विद्यार्थी अब विदेशों में पढ़ने जाते हैं। आज के 25 साल के बाद में ये भारतीय शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद फिर देखना विदेशी इसी देश में पढ़ने आएंगे, हमारे बच्चे विदेश पढ़ने नहीं जाएंगे। ये पूज्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी महाराज का इस भारत वर्ष को अमूल्य योगदान है। और मैं पूज्य बालकृष्ण जी से निवेदन करता हूँ, इस इलाके की जनता और हम सबको अपना आशीर्वाद दें, अपना प्रसाद दें। पूज्य आचार्य जी। माता की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो, ऋषि दयानंद की जय हो। हम सबका परम सौभाग्य है महर्षि स्वामी दयानंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यज्ञ के माध्यम से अभी आपने सुना कि महत्ता है अपने जीवन के लिए। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वैदिक सिद्धांत या वैदिक धर्म या आर्य समाज या ऋषि दयानंद के द्वारा जो प्रतिपादित उपाय और विधाएं हैं वह हमारे लिए हैं, इसलिए हमें उनका अनुसरण, अनुकरण और जीवन में पालन जरूर करना चाहिए। आज पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी, जो पूज्य स्वामी विजय वेश जी महाराज के गुरु जी, गुरु परंपरा में उन्होंने, क्योंकि हमारी जो परंपरा है अपने बड़ों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान करने की परंपरा है, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान कह करके
हमारे ऋषि उपनिषद में यही उद्घोष करते हैं, मनुष्यों तुम कभी अपने पूर्वजों के ऋण से ऊर्ण हो नहीं सकते, इसलिए कभी उन ऋणों से आप मुक्त होना यदि कम भी करना चाहते हो तो उनके लिए उनकी स्मृति में कोई हम सबसे सुंदर कार्य हो सकता है, दिव्य कार्य हो सकता है, उनके स्मृति में करें। तो पूज्य स्वामी जी की स्मृति में इस यज्ञशाला का जो भव्य निर्माण हुआ है, पूज्य स्वामी विजय वेश जी का बहुत हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ और आपका बहुत वंदन करता हूँ। आज हमारे मध्य में अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, जो बहुत ओजस्वी वक्ता के साथ साथ में समाज को चेतन और जागृत करने का यशस्वी कार्य कर रहे हैं, आपका भी मैं वंदन करता हूं। हमारे बीच में आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनको मैंने बच्चन जी के 88-89 की बात है, गुरुकुल गौतम नगर में परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उनके सानिध्य में उनके हम बहुत छोटा विद्यार्थी था और बहुत घूमता हुआ भटकता हुआ गुरुकुल पहुंचा था। उनके आश्रम में रह करके हमने जाना वेद क्या है, वैदिक धर्म सिद्धांत और आर्य समाज के विषय में जो प्रारंभिक की शिक्षा है। ABCD मेरा गुरुकुल गौतम नगर से ही हुआ। मुझे स्वामी जी के सानिध्य में तब मैंने स्वामी चित्तेश्वरानंद जी को चरत सिंह वर्मा के रूप में, ये शायद कुछ व्यापार करते थे कि नौकरी, मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि जब यज्ञ करते थे, देखिए बचपन में की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसीलिए आप सब जो बड़े हैं अपने बच्चों के लिए और जो बच्चे हैं अपने जीवन के लिए कुछ बातों का स्मरण करना। मुझे बाकी तो कुछ ज़्यादा याद है नहीं, पर एक बात इनकी ऐसी है, कभी भुलाई जाती नहीं। वो बात यह है कि जब ये हवन में बैठते थे, अग्नि की ज्वाला बहुत तेज होती थी, हम विद्यार्थी भी पीछे हटते थे, बाकी लोग भी पीछे हट जाते थे, पर ये ऐसे डटे रहते थे। ये कहते थे कि अग्नि की ज्वाला जलाती नहीं है, यानी कि अग्नि की ज्वाला को भी वह एक तरह से परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्ति का मूर्त रूप मानते हुए उसके सामने डट करके ये यज्ञ करते थे। उस यज्ञ का परिणाम है कि इन्होंने पूरे जीवन को यज्ञमय बनाते हुए उस यज्ञ के अंदर योग को जोड़ करके, साधना को जोड़ करके, मुझे प्रसन्नता है कि जब आर्य समाज की बात आती है तो हल्ला गुल्ला मचाने वालों की जरूरत होती है, पर उनकी ज़्यादा बात आती है साधना करके अपने जीवन को साधना से भी एक उदाहरण के रूप में, जीवन ही जिनका एक पुस्तक बन जाए, उस रूप में पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज। और यहाँ पर मैं में था तो ये आते थे, तो SDM होते थे वहाँ पर, तो ये बड़े आसन करते थे। लंगन जी आपकी भी ये उत्तान पादासन इतनी देर करते थे, हम विद्यार्थी होते हुए भी हमसे होता नहीं था। तो वो उत्तान पादासन करके इन्होंने दिखाया नहीं था, हमको कहा था अब भी करके देखो इतनी देर तक। तो तब से ये भी योगी पुरुष हैं, गुरुकुल ये परंपरा के हैं। और इधर क्योंकि हमारे मैंने बता दिया हमारे आदरणीय बच्चन सिंह आर्य जी का, ये हम लोग 92 में 91 में, हाँ 91 में महायज्ञ किया था। उस समय पर परम पूज्य स्वामी हमारे आचार्य बलदेव जी महाराज जी के सानिध्य में एक ब्रह्मचारी के नाते हमने जा करके उस यज्ञ में आहुति डाली थी। तो हमारे बहुत ही यशस्वी और आर्य जगत के लिए